भांति प्रत्येक राष्ट्र का भी एक विशेष जीवन उद्देश्य होता है, वही उसके जीवन का केंद्र और वही उसके जीवन का प्रधान स्वर होता है। जैसे मेरा कोई अपना गोल होगा, मेरा कोई अपना स्वर होगा, हर व्यक्ति का अपना अपना कोई स्वर है, ऐसे ही प्रत्येक राष्ट्र का भी अपना अपना स्वर होता है। भारतवर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है, प्रधान स्वर है। क्या सांस अंदर लेना, क्या सांस बाहर छोड़ना क्रिया ही हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय है। आते सब लोग हैं इस दुनिया में, सब लोग सांस लेते हैं, सब लोग खाते हैं, सब लोग खाना निकालते हैं, परंतु क्या ये हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? नहीं, राष्ट्र इससे भी बढ़कर है और राष्ट्र एक चेतना है। और जब 1947 में बंटवारा हुआ तो वो केवल सीमाओं का बंटवारा हुआ, केवल राज्य का बंटवारा हुआ, परंतु चेतना का बंटवारा नहीं हुआ। I keep going to all the European and the foreign countries for delivering lectures on Gita and certain other things. But believe me, वहां पर पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते। They call themselves as Indian. और जब मेरे को वो पूछते हैं तो मैं भी कहता हूं मैं भी उसी देश से हूं जिस देश से तुम हो। वो कहेंगे तुसी कित्थे दे जी, मैं कहूंगा मैं सरगोधे था। And then they are so happy that they will bring everything for you and they will respect you like anything. अभी भी इसका मतलब चेतना का बंटवारा नहीं हुआ है, केवल और केवल राज्य का बंटवारा या सीमाओं का बंटवारा हुआ है। मदन लाल को अभी उनका शहादत का दिवस 2 दिन के बाद, जब फांसी होनी थी एक दिन पहले, वीर सावरकर मिलने गए और वीर सावरकर ने पूछा कि मदन तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। मदन ने कहा एक आईना भिजवा दे। अब सावरकर ने सोचा कि जिस व्यक्ति को कल सुबह फांसी होनी है आज आईने का क्या करेगा। सावरकर ने कहा मदन आईना क्यों? तो मदन ने जो जवाब दिया हम सबकी दृष्टि को बदल दिया। मदन ने कहा कि आईना इसलिए क्योंकि मैं फांसी के फंदे पर जाता हुआ ये देखना चाहता हूं, मैं मातृभूमि पर बलिदान होने जाते हुए ये देखना चाहता हूं कि मैं कितना प्रसन्न चित्त हूं, कोई मेरे माथे पर शिकन तो नहीं। ये वो व्यक्ति देखना चाहता। और क्या उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर झूलने के समय थोड़ा सा भी ये आइडिया था, थोड़ा सा भी उसके मन में यही ख्याल था कि जिस देश की आजादी के लिए तू अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा है, वो देश की आजादी की कीमत एक भीषण नरसंहार होगी, एक त्रासदी होगी, एक अंग विच्छेद होगा। ये अगर मदन लाल धिंगड़ा को पता होता तो वो लोग उस देश के लिए फांसी नहीं खाते जिस देश की आजादी के लिए एक भीषण नरसंहार हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अब न कोई वलवले हैं न अरमानों की भीड़, बस मर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल। ये गीत गाकर फांसी के फंदे पर जाने वाले लोग, गीता को हाथ में लेकर फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले लोग, अपने अंतिम दिन भी परमात्मा को जवाब देना है, अपनी मातृभूमि को जवाब देना है, इसलिए कोई नई चीज सीखते ये लोग इसलिए फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े कि जो देश की आजादी वो चाहते हैं वो देश एक बटा देश होगा, वो देश एक अंग विच्छेद वाला देश होगा, वो देश एक अपाहिज देश होगा। ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। और भगत सिंह जैसे लोग जो लाहौर की गलियों में घूमे और जिस लाहौर की चर्चा हमने की, मेरा रंग दे बसंती चोला कहकर ऐसे नहीं फांसी के फंदे पर झूले। वो उनको क्या मालूम था कि जिस देश की आजादी
व्यक्ति ने 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग के नरसंहार में एक मिट्टी भरकर, एक वहां पर रोती विधवा को एक शीशी में मिट्टी भरकर, लहूलुहान मिट्टी जलियांवाला बाग की एक शीशी में भरकर वहां पर रोती बिलखती एक विधवा, अतर कौर जिसका नाम था, जिसको एक वादा किया था कि तेरे अपमान का बदला मैं लूंगा, और 21 वर्ष ये व्यक्ति तपता रहा, और 21 वर्ष के बाद जाकर इंग्लैंड की धरती पर उस माइकल ओडायर को मारा। क्या उस उधम सिंह को ये मालूम था कि उसका 21 वर्ष का तप इस तरीके से पिघल जाएगा? उसे नहीं मालूम। और अनेक लोग ऐसे थे। वीर हकीकत से शुरू होती है ये कहानी। वो नन्हा सा बालक जिसने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, और जब उसको पत्थर पर रखा गया उसका सर काटने के लिए, और जल्लाद को ये कहा गया कि इसकी गर्दन काटो, तो जल्लाद के हाथ कांपने लगे, और वो वीर बालक जल्लाद से कहता है कि जब अपना कर्म करते हुए मेरी गर्दन नहीं कांप रही, तो तेरा कर्म करते हुए तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ऐसे वीर हकीकत की शहादत। और जिसका कटा सिर भी राम राम बोलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि कटने के बाद भी वीर हकीकत का सर राम राम बोलता रहा। ऐसी महत्वपूर्ण हेरिटेज हमारी, और ऐसे बलिदान हमारे, और फिर भी इस भारत का अनेकों ऐसी वीरांगनाएं, झांसी की रानी, रानी चन्नम्मा, मैडम बीकाजी कामा, राजमाता जीजाबाई, जिसने अपने पुत्र को ये कहा कि जब तक सिंहगढ़ से तू विदेशी झंडे को नहीं हटाएगा तब तक तो मेरा पुत्र नहीं कहलाएगा। और हाड़ा की रानी, जिसके पति का युद्ध में दिल नहीं लग रहा था, बार बार संदेशे भेज रहा था, और फिर एक ऐसी भेंट भेजी अपने पति को कि वो लड़े तो ऐसा लड़े जैसे प्रताप लड़ रहे। और रानी हाड़ा ने एक थाल में अपना सिर सजाकर अपने पति को भेज दिया। ये भारत की वीर गाथा है, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि हमारे देश का बंटवारा, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी, उन व्यक्तियों ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि भारत हमें इस ढंग से स्वाधीन मिलेगा। अब ये कैसे हुई त्रासदी? केवल और केवल कागज पर रेखाएं खींच लेने से। एक व्यक्ति जिसका नाम सर साइरल रेडक्लिफ, एक कार्य सीमा का अवार्ड, और कितना समय दिया गया? 5 दिन। और साधन क्या थे? एक नक्शा और एक पेंसिल, एक कमरा बेसमेंट का, एक मानचित्र, एक पेंसिल, और भारत का भाग्य लिख दिया गया। और इस व्यक्ति की, जैसे हम यहाँ पूछते हैं ना कि पीएचडी करी हुई है कि नहीं करी हुई है, नेट एलिजिबल है कि नहीं है, इसकी एक ही क्वालिफिकेशन थी। वो क्वालिफिकेशन मालूम क्या थी? भारत के प्रति अज्ञान। ये उसकी डिग्री थी जिसने भारत को बांटा। सो यू कैन इमेजिन कि कैसा बंटवारा इस भारत का हुआ होगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए विभाजन सीमाओं का हुआ, ना कि चेतना का। 1947 एक त्रासदी, बेघर लोग हुए 1 करोड़ से ज्यादा, स्थानांतरित लगभग 2 करोड़, मर्डर 5 लाख, परंतु 10 लाख तक का ये आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा 5 लाख का है, परंतु 10 लाख से अधिक ये आंकड़े हैं। बलात्कार और अगुआ 22,000 के करीब लोग, और जो गायब थे ये सरकारी आंकड़े हैं, परंतु इससे कहीं अधिक। जैसे सरकारी आंकड़ा जलियांवाला बाग का 378 मौतों का है, परंतु जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने कहा कि 1500 से अधिक लोग जलियांवाला नरसंहार में मारे गए। इसलिए सरकारी आंकड़ों पर ना जाकर हम इस त्रासदी को उससे कई गुना बड़ा मांगे। खून 10 लाख शहीदों का मिला हुआ इस रंग में, जो देश और जान से प्यारा आए हमारे संग में, हमने अपने प्राणों से है देश को तोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये उन लोगों की भावनाएं। 15 अगस्त का दिन, एक तरफ उत्सव का माहौल जो 14 तारीख से चले, 14, 15, 16,